हिमालय के पूर्वी भाग में नेपाल और भूटान के बीच स्थित राज्य सिक्किम भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहां हिमाच्छादित पर्वत, मुक्त करती गहरी घाटियां और सतत बहते बर्फीले पानी के झरने देखने को मिलते हैं। अप्राप्य फूलों, पक्षियों और घने जंगलों से शोभित यह राज्य कुदरती सौंदर्य का दुर्लभ खजाना है। लेकिन सिक्किम का यह सौंदर्य सहज नहीं। यहां के सौंदर्य की अपनी विशिष्टता है, रहस्य। और इस रहस्यमय आवरण में छिपी सुंदरता का जादू ही और है। इस जादू की प्रतीति होती है यहां के बौद्ध पुजारी लामाओं की धार्मिक क्रियाओं में। एक अवर्णनीय रहस्य की गोद में पलती ये क्रियाएं भी उतनी ही रहस्यमय हैं। बौद्ध धर्म का पालन करने वाली यहां दो मुख्य जातियां हैं, लेप्चा और भूटिया। सबसे पहले लेप्चा असम और उत्तरी बर्मा से आकर यहां बसे थे, ऐसा माना जाता है। आज वे मुख्य तौर पर सिक्किम के उत्तरी भाग में बसे हैं। खेती और पशुपालन पर आधारित यहां की इस जाति का जीवन शांत और सरल रहा है।
1641 के आसपास तिब्बत के खाम नाम के विभाग से भूटिया नामक जाति सिक्किम में उतर आई और सिक्किम के इतिहास का पहला अध्याय शुरू हुआ। सिक्किम के भूतपूर्व राजघराने इसी जाति के होने के कारण भूटिया आर्थिक रीति से समृद्ध और सुखी जाति है। विश्व का इतिहास साक्षी है कि जब जब दो अलग अलग जातियों ने एक ही जगह बसने का प्रयत्न किया है, तब तब अंतर विरोध पैदा हुए हैं, जिनका नतीजा दोनों के लिए अहितकारी रहा है। लेकिन इन जातियों ने खुद ही इस जटिल समस्या का योग्य हल ढूंढ निकाला। सदियों से चले आ रहे वैमनस्य को तिलांजलि देकर दोनों ने कबिलुंगसोक नामक जगह पर सुलह और शांति का मार्ग अपनाया। कबिलुंगसोक का अर्थ होता है हमारे रक्त प्लावित मिलन का साक्षी पत्थर। इस शांतिपूर्ण अनुसंधान से शुरू हुआ वैचारिक और आर्थिक आदान प्रदान। लेप्चा और भूटिया संस्कृति का संगम हुआ। भूटिया लोगों के रीति रिवाजों को तथा उनके बौद्ध धर्मी गुरुओं को लेप्चाओं ने अपनाया। इस तरह बौद्ध धर्म ने सिक्किम में मजबूती से पांव जमाए। धार्मिक आस्थाएं फैली, जिन आस्थाओं में कांचनजंघा का अनोखा स्थान है। यात्रियों की नजर में हिम आच्छादित कांचनजंघा ऊंचाई में विश्व का तीसरे दर्जे का शिखर हो सकता है, लेकिन सिक्किम वासियों के लिए तो कांचनजंघा उनका रक्षक है, भगवान है, जो उन पर सदा शांति और समृद्धि बरसाता रहा है। सिक्किम के लोग कांचनजंघा के सम्मान में त्योहार मनाते हैं और नृत्य करते हैं। इन त्योहारों का मूल बौद्ध धर्म के महायान वज्रयान पंथ में है। इनकी धार्मिक क्रियाओं में प्रयुक्त सामयिक तांत्रिक विधियों से संबंधित है। हथकड़ी आदि सांसारिक मोह माया के प्रतीक हैं, वहीं खड्ग, त्रिशूल, अंकुश वगैरह मुक्ति मार्ग के प्रतीक हैं। तांत्रिक रहस्य का आवरण गूढ़ बनता है जब मानव खोपड़ी का डमरू और स्त्री की जंघा अस्थि से बनी बांसुरी यहां देखने को मिलती है। इस तरह इनकी विधियां धूम आच्छादित पर्वतों की तरह ही रहस्यमय हैं। इनका मुखौटा नृत्य भी इसी रहस्य की प्रतीति कराता है। इस मुखौटा नृत्य के साथ तलवार नृत्य भी होता है। ये तलवार नृत्य हिंसा का प्रतीक नहीं है, यह है बुरी वृत्तियों से मुक्ति पाने के लिए। यह शाश्वत युद्ध है व्यक्ति का अपने दुर्गुणों के साथ। यह नृत्य है अपनी कमजोरियों को दूर कर शांति और प्रेम के प्रसार के लिए, स्वच्छ जीवन के लिए, प्रगति के लिए, जिसके बारे में सिक्किमी हमेशा सचेत रहे हैं। इसीलिए अब प्रगतिशील और जड़ राजशाही से थकी हुई सिक्किम की जनता 26 अप्रैल 1975 को भारतीय गणतंत्र में शामिल हो गई और भारत का 22वां राज्य बन सिक्किम ने छलांग लगाई प्रगति के लिए।
इनकी इस कर्मठता और यांत्रिक प्रगति के पीछे धार्मिक विश्वासों का बल रहा है। इन्हीं आस्थाओं और धर्म ज्ञान को संजोने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी की स्थापना की गई है। यहां स्वर्ण अक्षरों से सुसज्जित अनमोल प्रतियां, अप्राप्य तांत्रिक ग्रंथ और अन्य पुस्तकें ज्ञान पिपासुओं के लिए उपलब्ध हैं। पर आज सिक्किम की काया पलट अलग ही दिशा में हो रही है। यांत्रिक प्रगति के कारण दूसरे राज्यों से व्यावसायिक मजदूर सिक्किम आ पहुंचे हैं। इसके अलावा सदियों से दार्जिलिंग और नेपाल से यहां आकर बसे हुए नेपालियों की संख्या लेप्चा और भूटिया लोगों से बढ़ गई है। हाल की जनगणना के अनुसार यहां लेप्चा और भूटिया 25% और नेपाली 75% हैं। नौकरी और धंधे के लिए आए लोग स्थायी रूप से यहीं बस जाते हैं। इससे रोजमर्रा की जरूरियात की मांग बढ़ी है। इसी के साथ खेती और निवास के लिए ज्यादा जमीन की जरूरत पड़ने के कारण हो रहा है जंगलों का विनाश। इस नैसर्गिक संपत्ति के विनाश के प्रति अजान धर्म कर्म में लिप्त सिक्किमियों का जीवन प्रवाह सहज गति से ही चल रहा है और सिक्किम के भूतकाल, वर्तमान, भविष्य और यहाँ की संस्कृति का एकमात्र साक्षी पर्वत कांचनजंघा, ये सब किसी स्थित प्रज्ञ योगी की तरह देख रहा है।